हेलो एंड वेलकम इन जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो चुका है और जैसे ही ये अनलॉक होगा तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फॉरेस्टर एग्ज़ाम होगा, वन दरोगा। वन दरोगा एग्ज़ाम पहले भी आपका अप्रैल के महीने में होने की संभावनाएं थी। चूँकि उससे पहले लॉकडाउन हो गया तो इसलिए एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाया। तो सबसे पहले संभावना आपकी फॉरेस्टर की है, तो इसलिए हम सबसे पहले फॉरेस्टर के ऑनलाइन कोर्स को लेके आए हैं। आगे चलकर धीरे धीरे आपका जो ग्रुप सी कनिष्ठ सहायक कोर्स वो भी आएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी ये भी आपका कोर्स आएगा, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एलटी, ये सारे कोर्सेस आएंगे धीरे धीरे। लेकिन हमने शुरुआत जो है वो वन दरोगा कोर्स से की है। लॉकडाउन से पहले संस्थान में लगभग जो वन दरोगा के अगर बैचेस की बात करूँ तो 3 बैच चल रहे थे। एक बैच में सिलेबस मोर देन 50% हो चुका था, दूसरे में 30% हो चुका था, तीसरे में भी स्टार्टिंग फेज पे था। तो किसका कितना हुआ, क्या हुआ है, ये तो अब हम बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए डिसाइड करना। तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि कंप्लीट सिलेबस जो होगा वो शुरू से होगा, स्टार्टिंग से होगा। पहली बात तो ये समझिए आप। और फिर दूसरी बात एक और भी है कि जिनका हो चुका है पहले सिलेबस 40-50%, उनको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा और नई से नई चीज़ें मिल जाएंगी। और जो बच्चे हमसे पहले नहीं जुड़े थे, जो ऑनलाइन मांग कर रहे थे बार बार, वो ऑनलाइन थ्रू हमसे जुड़ जाएंगे। क्लासेस ऑनलाइन आपकी कंटिन्यू रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि शनिवार के दिन आप लोगों की डाउट्स क्लास कराई जाए, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो शनिवार को आप लोगों को बताए जाएं। डेली आपकी 2 क्लास होगी, एक साइंस की क्लास होगी और एक एग्रीकल्चर की क्लास होगी। ऐसा चलेगा तब तक जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, क्योंकि हमने जो टोटल सिलेबस का जो टाइम पीरियड रखा है वो 5 महीने का रखा है, 5 मंथ्स का। अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है और सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है तो हम आपकी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लास कर देंगे। आप घर बैठे बैठे वन दरोगा की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमसे नहीं जुड़े हैं, तो पहले आप हमें व्हाट्सअप जरूर करें। पहले व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आपको डिटेल मिलेगी, उनको फॉलो करके आप फिर इस कोर्स में जाइएगा। और दूसरी फिर एक और बात आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको 40 पेपर मिलने हैं वन दरोगा पैटर्न पे, 40 पेपर्स मिलेंगे। 40 पेपर्स प्लस क्विज टेस्ट भी होंगे, तो यानी कि 4000 और 1000 2000 सवाल और इनकी लगभग 6000 प्रश्न आपको जो है वो इस पर कुल मिलने हैं। लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा, जैसे कि विश्नोई सर साइंस पढ़ाएंगे तो वो साइंस का लेक्चर दे देंगे। जो काम आप क्लास में करते थे वही काम आपको अभी भी करना है कि आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम या कोई महत्वपूर्ण जो नोट्स होंगे, मेन पॉइंट्स, वो आपको पीडीएफ में उसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉपी जरूर करना है। हम ये चाहते हैं कि आप लेक्चर को भी पूरा देखिए, उसके बाद कॉपी भी कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो जी, मैं सबसे पहले आज की वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस करूँगा। सिलेबस यानी कि वन दरोगा में कृषि और पशुपालन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट भी है, अगली वीडियो में मैं इन्वायरमेंट का सिलेबस डिस्कस करूँगा। साइंस का सिलेबस आपसे जो है वो विश्नोई सर ही डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले कृषि और पशुपालन में। देखिए, पशुपालन इसमें बहुत डिटेल में नहीं आना है। पशुपालन पशुधन प्रसार अधिकारी में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आप उसको जान लीजिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे कृषि में। तो देखिए, 10th लेवल का सिलेबस बोला है, यानी कि जो 10th लेवल तक का है ना, मतलब जो 10th में सिलेबस है आपका, 10th 12th, उसकी उसने बात की है। लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये कभी डिसाइड नहीं होता है। अगर ये डिसाइड होना होता तो सभी जो है 10th तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेबस को थोड़ा खोलना पड़ता है हमें, है ना। तो हम लोगों ने जो समझा है अभी तक सिलेबस को देख के कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है आपका। सबसे पहले देखिए, यूनिट 1 जो हमने बनाई है वो एग्रोनॉमी है, यानी कि सस्य विज्ञान बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे आप लोग। फसलों का वर्गीकरण मतलब कि खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, नगदी फसलें कौन सी हैं, ऋतु सीजन के आधार पे फसलें कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। फिर आप जो डिटेल में पढ़ेंगे अनाज वाली फसलें पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी अनाज वाली फसलें हैं। तो फसलों में खाली यही नहीं, पहले पढ़ेंगे भाई कौन सी क्रॉप है, ये कौन से सीज़न की क्रॉप है, फिर इसके जो कौन सी फसल में कौन सा एसिड पाया जाता है, या कौन सी मिट्टी में ये फसल बेहतर होती है। तो पूरी डिटेल में इसमें जानकारी होगी प्रॉपर तरीके के साथ। उसके बाद आप दलहनी फसलें पढ़ेंगे, यानी कि पल्स क्रॉप,
यानी कि दलहनी में जैसे कि उड़द उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, दुनिया में कहाँ ज़्यादा होती है, भारत में कहाँ ज़्यादा होती है, इसके बीज में क्या पाया जाता है, ये किस प्रकार का पौधा है ना, बुआई कैसे होती है, कटाई कैसे होती है, सारी बातें हमने इसमें जानना है। फिर तिलहनी फसलें यानी कि ऑयल सीड्स क्रॉप्स, है ना। उसके बाद नकदी फसलें कैश क्रॉप्स, जिसको मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोते हैं, वो भी देखनी पड़ेंगी। फिर मसाले, चूँकि भारत मसालों के लिए फेमस है तो मसाले वाली फसलें देखना पड़ेगा। उसके बाद रेशे वाली फसलें यानी कि जो फाइबर्स क्रॉप है वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। इसके बाद चारे वाली फसलें, जो पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं आप लोग, वो फसलें। तो ये तो था हमारा पहला यूनिट एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में आपने इतनी सारी क्रॉप्स पढ़नी है, तो इसमें काफ़ी समय लगना है। मैं जानता हूँ कि सिलेबस में इतना नहीं लिखा, सिलेबस में खाली फूड लिखा है ना, और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब सिलेबस में एक वर्ड का मीनिंग बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है पूरा। जैसे ही खत्म होगा तब हम हॉर्टिकल्चर पे आ जाएंगे, यानी कि उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, और इससे पहले आप पढ़ेंगे बागान जो हैं, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि नर्सरी कैसे लगाते हैं, बागान लगाने के नियम क्या होते हैं वगैरह वगैरह, इनको थोड़ा नज़र मारनी पड़ेगी। फिर फलों का वर्गीकरण, कि भाई फल कितने टाइप के होते हैं खाने के आधार पर, और जो फल का कौन सा भाग खाया जाता है इस आधार पर, सीज़न के बिहार पर। फिर फलों की खेती में आ जाएंगे, यानी कि सेब कहाँ पर ज़्यादा होता है, सेब का रंग जो है लाल किसकी वजह से होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी बातें आप तब जानेंगे। ऐसे सब्जियों का वर्गीकरण करेंगे पहले, फिर सब्जियों की खेती पढ़ेंगे, कौन सी सब्जी कहाँ पर ज़्यादा क्या होता क्या नहीं होता। फिर फूलों वाली फसलें भी पढ़ेंगे, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। और फिर उसके बाद औषधीय फसलें पढ़ेंगे आप, यानी कि मेडिसिनल क्रॉप्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये आपसे जरूर पूछेगा हॉर्टिकल्चर में। इनके बाद जो आप पढ़ेंगे सॉइल साइंस। देखिए सॉइल साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लीजिए। सॉइल साइंस एग्रीकल्चर में भी आएगा, और सॉइल साइंस इन्होंने इन्वायरमेंट में भी दे रखा है, साफ साफ इन्वायरमेंट में लिखा है सॉइल। तो सॉइल को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। सबसे पहले देखिए सॉइल जो बनती है, यानी कि मिट्टी, वो चट्टानों से बनती है। सबसे पहले रॉक्स पढ़नी पड़ेंगी हमें। फिर जब रॉक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो पहले आपको पढ़ाऊंगा कि भाई रॉक्स भी कैसे बनती हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी, है ना। तो ये डिटेल में एक बार जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। फिर सॉइल कंपोजिशन कैसे होता है, कि मृदा का संगठन कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जर्नली इसको स्किप करते हैं लेकिन सवाल यहाँ से बनता है। फिर टाइप ऑफ सॉइल्स, भारत में लगभग 8 मिट्टी के प्रकार हैं, तो वो 8 कौन कौन से हैं। फिर सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा क्षरण क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं उसके, और उसको कैसे रोकें, है ना। उसके बाद सॉइल वाटर बहुत महत्वपूर्ण है, 4 तरीके का वाटर होता है सॉइल में, है ना, आपसे पूछेगा। सॉइल डेंसिटी, ये सब एक एक दिन के चैप्टर हैं ये सब, है ना। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलूँ या सॉइल न्यूट्रिएंट्स बोलूँ, बात तो वही है, बात तो एक ही है ना। तो यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इसमें। फिर जीवांश खादें, यानी कि ऑर्गेनिक जो मैन्यूर है आपका वो पढ़ेंगे। फिर जैव उर्वरक, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक उर्वरक, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर आप इसमें देखेंगे। तो ये फर्टिलाइजर तो आपको सारे देखने पड़ेंगे यहाँ पर, ये सब मेन है। तो ये एग्रीकल्चर में भी और इन्वायरमेंट दोनों में आपको देखने पड़ेंगे, तो यहाँ डिटेल में इसमें हम काम करेंगे। यूनिट नंबर 4 में थोड़ा मिसलेनियस पार्ट डाल दिया हमने, जैसे कि फसल पद्धति और फसल प्रणाली क्या होता है, इसमें आपके लगभग 1 से 2 दिन लग जाने हैं जानने में। एग्रीकल्चर हिस्ट्री थोड़ा देख लेंगे 1 या 2 दिन में। सिंचाई इरिगेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा भी है ना, डैम्स भी लिखा है उसने, डैम्स और वाटर हार्वेस्टिंग भी लिखा है उसने। तो आपको थोड़ा ये भी इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डैम्स देखना, इरिगेशन देखना है, इरिगेशन डेटास देखना है ना। तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई की कोई नई टेक्निक आई तो उसको देखना है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी आपको, यानी कि इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बैंक्स हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एमएसपी यानी कि एग्रीकल्चर प्राइसेस हो गया, एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम हो गया। तो इस पे एक बार नज़र तो आपको मारनी पड़ेगी जी, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर सांख्यिकी स्टैटिक्स देख लेंगे, कुछ डेटाज वगैरह वगैरह। फिर इसके अलावा जो चीज़ नहीं लिखी है मैंने इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो उसके बाद कुछ कृषि संस्थान एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है भारत में। उसके अलावा फिर कुछ एग्रीकल्चर जो ईयर्स हैं, वर्ष, जो यूएनओ डिसाइड करता है या भारत सरकार डिसाइड करती है। कुछ एग्रीकल्चर डेज भी हैं, यानी कि जो कृषि दिवस हम मनाते हैं वो भी आपको यही पढ़ेंगे। तो ये एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस था। इसके अलावा जो पादप रोग होते हैं, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी होता है, तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो जनरली आपको बॉटनी में पढ़ना है, लेकिन बॉटनी में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं जिस फसल के बारे में पढ़ाऊंगा उस फसल में कौन सा रोग लगता है
और वो बैक्टीरिया की वजह से लगता है, वायरस की वजह से लगता है, ये मैं आपको वहीं पर बता दूंगा, तो आपका काम वहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कीट विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। कीट विज्ञान मतलब इंटोमोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फसलों में कीट बहुत लगते हैं ना। तो मैं इसको, देखिए आपको अलग से तो ये बॉटनी का वाला पार्ट है, वहाँ पर आप पढ़ते हैं, लेकिन कौन सी फसल में कौन सा कीट लगता है, कैसे का वो कीट, कौन सा कीटनाशक डालना पड़ता है, वो मैं आपको एग्रीकल्चर में, जैसे मैं एक फसल पढ़ाऊंगा तो एक फसल में बहुत कुछ करा दूंगा, आप चिंता ना करें इस बात को लेके, ठीक है जी। फिर उसके बाद बीज थोड़ा पढ़ा दूंगा, बीज यानी कि सीड्स, बीज के बारे में कि बीज को कैसे संरक्षित रखते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपका सिलेबस एग्रीकल्चर का था। वहाँ तो 2-3 शब्द लिखे हैं, लेकिन बहुत बड़ा मतलब है इनका। उसके बाद पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है, तो पशुपालन में आप सबसे पहले पशुओं का वर्गीकरण करेंगे, तो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि पशुओं के प्रकार। फिर इसमें मैंने एक वीडियो जारी भी की थी पहले, तो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी वो, कि जो पशुओं को जैसे कि गाय का जो नर पशु है उसे क्या बोलते हैं, और भैंस के नर पशु क्या बोलते हैं, और मादा को क्या बोलते हैं, नवजात को यानी कि न्यू बॉर्न को क्या बोलते हैं, बधियाकरण यानी कि बधियाकरण इसमें क्या कहलाता है, मध चक्र, इसमें एक मैंने वीडियो बनाया था और बहुत कुछ उस वीडियो में बताया है, तो आप वो जरूर देख लेना। फिर 1 बाय 1 सभी एनिमल्स को पढ़ेंगे हम, थोड़ी थोड़ी नज़र मारेंगे, क्योंकि जब एनिमल हस्बेंड्री वाला आपका एग्जाम होगा ना, LEO वाला, तो उसमें आपको डिटेल से पूछेगा। तो यहाँ पर तो काम की चीज़ हम करते रहेंगे। पशु रोग पढ़ने पड़ेंगे जी आपको, है ना, पशु रोग और उनका उपचार थोड़ी नज़र मारनी पड़ेगी। और दुग्ध विज्ञान तो साफ साफ लिखा है, पढ़ना पड़ेगा, मिल्क साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि दूध और दूध से बनने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको इसमें देखने पड़ेंगे। तो ये था आप लोगों का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस। शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर से। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करके हमसे जुड़ जाएं। तो वनदरोगा की प्रॉपर और रेगुलर क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। फ़ीस की जानकारी आप लोगों को सभी को व्हाट्सएप और मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन जो मैं लिंक भेजूंगा वही डाउनलोड करनी है। हमारी पहले भी एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, वो हमने बंद कर दी है, लेकिन आपको प्ले स्टोर पे दिखाई देती होगी। कुछ विद्यार्थी उसको डाउनलोड कर लेते हैं गलती से, आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, ठीक है जी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इन्वायरमेंट साइंस के सिलेबस के साथ। थैंक यू वेरी मच।